पूर्वांचल के आजमगढ़ में शहर से लेकर कई ग्रामीण इलाके जुआरियों का अड्डा बन गए थे। अभी हाल ही में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुल्लापुर में जुआ खेलने के विवाद में ही पति पत्नी की मौत तक मामला पहुंच गया था। हालांकि आजमगढ़ के पुलिस कप्तान हेमराज मीणा ने इससे गंभीरता से लिया और कई थानों को अलर्ट मोड में रखा। उसी का परिणाम है कि सिधारी थाने की पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2 स्थानों पर छापा मारा और कुल 22 जुआरियों को धर दबोचा है। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने इस सफलता को मीडिया के सामने भी साझा किया। देखिए, कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को थाना सिधारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय से आदेश अनुसार जुआ के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कल 9 अगस्त को थाना सिधारी पर 2 अलग अलग स्थानों से, जिसमें एक स्थान है काशीराम आवास जाफरपुर और एक स्थान है खोजापुर घाट पर, ये लोग जुआ खेल रहे थे। ऐसी सूचना हमको मुखबिरी से प्राप्त हुई थी, जिस पर 2 अलग अलग टीमें बनाकर नियमानुसार हम लोगों ने दबिश दिलवाई, जिसमें आज 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से ताश की गड्डी लगभग 6500 रुपये बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ में पाया गया कि वहाँ पर ये अड्डा बनाकर जुआ खेलते थे, नियमित जुआ हो रही थी। मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर कल कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त भी सभी थाना क्षेत्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी जुआ अगर होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई कराएं और ऐसे व्यक्तियों को तत्काल रिमांड पर लें। किस स्तर का ये खेल खेलते थे या क्या सट्टे में लगता था क्या? देखिए, बहुत बड़ा स्तर तो नहीं कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इनकी बरामदगी भी उस स्तर की नहीं हुई है। लगभग 6500 रुपये 22 लोगों से बरामद किए गए हैं, तो बड़ी स्तर की नहीं थी। गांव के ही लोग जुटकर आपस में जुआ खेलते थे, लेकिन चूंकि सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलना एक अपराध है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें महेंद्र चौहान शामिल है, जो रहने वाला है सिधारी थाना क्षेत्र के ही गेलवारा का। उसी गांव का बेचू चौहान, वीरेंद्र चौहान और अनीश कुमार सेठ है, ये जाफरपुर सिधारी का है। गुड्डू चौहान पुत्र रामधारी चौहान, ये गेलवारा का ही है। इसके अलावा मोहम्मद मुसीम पुत्र अब्दुल रहीम, ये रौना पार के सोन बजरू थाना का है। इसके अलावा मोहम्मद मुसीम पुत्र अब्दुल रहीम, ये रौनापार थाना क्षेत्र के सोन बुजरू गांव का है। जितेंद्र निषाद, मुलायम सोनकर, इस्लाम अहमद, विनोद निगम, राधेश्याम गौड़, अजय वर्मा गिरफ्तार हुए हैं। इतना ही नहीं, जितेंद्र चौहान, सलीम पुत्र मैनुद्दीन, रमेश निषाद, दुर्गा निषाद, मुन्ना बेग, सरजीत निषाद, सरवन निषाद, गोरख निषाद, इंकलाब निषाद, भरत निषाद भी धर दबोचे गए हैं। छापा कहाँ मारा गया ये भी जान लीजिए। आजमगढ़ सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर काशीराम आवासी कॉलोनी में। यहाँ कॉलोनी में कई महीनों से जुए का अड्डा चल रहा था। दूसरा छापा मारा गया सिधारी थाना क्षेत्र के खोजापुर में, जहां से बाकी लोग दबोचे गए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। आजकल सब्जी बहुत महंगी हो गई है, यह बात तो लोग धीरे धीरे समझ रहे थे, लेकिन अब जब दरोगा ने रिश्वत में 5 किलो आलू मांगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला मच गया कि सब्जी बड़ी महंगी है। अब रिश्वत के रूप में भी दरोगा 5 किलो आलू मांग रहे हैं। लेकिन मामला सामने आते ही दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। जहां बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां दरोगा ने 5 किलो आलू रिश्वत में मांगा था। इसका ऑडियो वायरल हो गया। दरोगा राम कृपाल को पुलिस कप्तान कन्नौज ने सस्पेंड कर दिया है। इस घटनाक्रम की चर्चा जिले ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी हो रही है। वैसे पुलिस अधीक्षक कन्नौज ने जब सौरिक थाना क्षेत्र के चौकी इंचार्ज राम कृपाल को निलंबित किया तो धीरे धीरे बात फैल गई।
पुलिस अधीक्षक का संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा, छोटा अपराध हो या बड़ा। पुलिस वालों को भी समझ में आ गया होगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में पुलिस अच्छा काम कर रही है, क्योंकि विद्यालय के बगल से चोरी हुई बोलेरो बरामद हो गई है। यह घटना है गंभीरपुर थाना क्षेत्र की, जहां बोलेरो चोरी होने के बाद विद्यालय संचालक परेशान थे। जानकारी मिली है कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अशोक नगर अरारा गांव में सोमवार की रात ही चोरों ने खड़ी बोलेरो लिया और बड़े आराम से फरार हो गए थे। हालांकि घटना CCTV में कैद हो गई थी और इसे पुलिस तक पहुंचाया गया था। मां केसरी शिक्षा निकेतन के प्रबंधक की गाड़ी थी और दीदारगंज थाना क्षेत्र से मिली है। इसमें गंभीरपुर थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज गंभीरपुर अनुपम जायसवाल की विशेष भूमिका रही है। गाड़ी मालिक खुश हैं, पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। कहा है कि बहुत ही बड़ी बात है कि पुलिस ने जल्द से जल्द बोलेरो बरामद कर ली। सर आपका नाम? सर मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अरारा का मूल निवासी हूँ। कुछ दिनों पहले सर आपकी एक कार चोरी हो गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी ब्लोरो थी, ठीक है, वो चोरी हुई थी और 6 तारीख को सुबह 3:16 से लेकर के 24 मिनट तक के बीच में वो गाड़ी चोरी हुई। चोरी होने के बाद में उसकी सूचना मैंने अपने पुलिस थाना क्षेत्र गंभीरपुर में दिया और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे काफ़ी अच्छा मदद मिला और उनके प्रयासों द्वारा मेरी गाड़ी कल दोपहर 1 बजे करुई, जो कि दीदारगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से मिला मुझे। गाड़ी मालिक चंद्रशेखर सिंह और आसपास के लोग सभी पुलिस को बधाई दे रहे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। आजादी के आंदोलन से जुड़ी संघर्ष की हर गाथा आज की युवा पीढ़ी के लिए है कि देखिए कैसे मां भारती के अमर सपूते ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश को आजादी दिलाई थी। ये महोत्सव मनाया जा रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव। पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और अन्य प्रशासनिक अफसरों के साथ तमाम संगठन, छात्र छात्राएं, शिक्षक सभी निकल पड़े हैं आजादी के उन मतवालों को नमन करने जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आज आजमगढ़ के शहीद कुंवर सिंह उद्यान में पहुंचे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व अन्य अफसरों ने
अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को याद किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को भी यह जानने की बेहद जरूरत है कि कैसे और किन हालातों में ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद कराया। आज एक रैली भी निकाली गई जो लोगों को जागरूक करते हुए कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर तहसील सदर, रैदोपुर तिराहा, गांधी तिराहा होते हुए श्री हरिऔध कला केंद्र पर जाकर समाप्त हुई। इस जागरूकता वाले कार्यक्रम में आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, डीएफओ श्री जीडी मिश्रा, जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री सुल्तान सिंह समेत तमाम अफसर और अन्य सम्रांत लोग शामिल हुए। इसी के साथ शुरू हो गया है हर घर तिरंगा यात्रा वाला अभियान, क्योंकि हर घर तिरंगा लगाना है। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच आजादी वाले दिन, 10 तारीख से लेकर 15 अगस्त के बीच आप भी तैयार रहिए और जरूर फहराइए अपने घर पर तिरंगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ भारत के कई प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदुओं की रक्षा किए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश मुद्दे पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं के साथ ज्यादती और हिंसा की जा रही है, यह किसी से छुपा नहीं है। हमें एकजुट होकर अपने हिंदुओं को बचाना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कुछ संगठनों पर, कुछ राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग तो विरोध प्रदर्शन से भी बच रहे हैं, विरोध जताने से भी बच रहे हैं। उन्हें डर है कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। उनका निशाना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ था, क्योंकि इस मामले पर यही दोनों बड़े राजनीतिक दल खामोश बैठे हैं, जबकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा, ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, तो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है,
ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। सेहत सही रहेगी तभी लोग आगे बढ़ेंगे। और सेहत कैसे सही रहेगी? जब पेट सही रहेगा। पेट सही रहेगा जब आप कृमिनाशक दवा खाएंगे। तो लीजिए, पूर्वांचल के आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने का। आजमगढ़ के महाराजगंज में सरकारी अस्पतालों पर आज ये अभियान चलाया गया, खासकर महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। चिकित्सा अधीक्षक से लेकर डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों ने इसमें सहयोग किया और बड़ी संख्या में लोगों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई। अधीक्षक महोदय ने कहा कि अभियान चलाया जा रहा है, हमारी प्राथमिकता है कि लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें तमाम लोगों का सहयोग मिल रहा है और खुशी की बात है कि जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग कर रही है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.